अगर आप सभी ये 3 बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हो तो अभी ही इसको सुधार लो। हेलो एवरीवन, आई एम योशना, वेलकम बैक टू एसओसी यूनिकॉर्न्स। तो आप सभी भी क्या वो 3 बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं जो अभी तक जो है उन बच्चों ने नहीं की, जो बच्चे एसओसी में सिलेक्ट हो चुके हैं, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म में की हो चाहे अपनी जिंदगी में की हो। वो 3 बड़ी मिस्टेक आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप वो गलती ना कर बैठे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी यही गुजारिश है भाई कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अपने यूट्यूब चैनल को, क्योंकि जब आपका एसओएससी जो है पास में आएगा तो पढ़ाई भी तो करवाई जाएगी ना इस चैनल पर, है ना। और क्योंकि यूनिक क्लासेस पे ऑलरेडी मॉक टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो पहली मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। सभी बच्चे अपने क्या करते हैं कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, सबसे पहले मैं एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या मिस्टेक करते हैं वो बता देती हूँ और फिर आपकी लाइफ में आप क्या बड़ी मिस्टेक कर रहे हो ये भी आपको पता चल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में अगर मिस्टेक कर चुके हो तो करेक्शन विंडो ओपन होगी फरवरी में, तो उसको करेक्ट कर लेना। और अगर नहीं करी है तो बहुत ही अच्छी बात है, अपने आप को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक, ठीक है, लाइक कर देना, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन क्या रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म में जो मिस्टेक कर दी है आप सभी ने या फिर करने वाले हो, तो या तो आप सभी क्या करते हो अपने नेम की स्पेलिंग में, फादर नेम की स्पेलिंग में या फिर मदर नेम की स्पेलिंग में या फिर अपने सरनेम में गलती कर बैठते हो। और दूसरी बात, अगर आप मिस्टेक भी नहीं करते हो तो आपका आधार कार्ड में जो नाम है और जो आपकी मार्कशीट में नाम है वो मैच नहीं होता है। ये मिस्टेक होती है सबसे कॉमन मिस्टेक। दूसरी एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक होती है, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है, किसी का किसी शहर का है, किसी का कहीं का है, तो वो जो है वो नहीं चलता है। केवल और केवल ये बात है ओबीसी के लिए, यानी कि जो दिल्ली का ओबीसी है केवल उसी को रिजर्वेशन मिलेगी, बाकी सभी जर्नल में काउंट हो जाते हैं। अगर आपने मिस्टेक कर दी अभी भी मौका है, करेक्शन विंडो ओपन होगी तो करेक्ट कर लेना, अपने आप को जर्नल में डाल लेना। बट अगर किसी का एससी एसटी किसी दूसरे स्टेट का है तो चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। तीसरी मिस्टेक क्या करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, बहुत मेजर मिस्टेक ऐसी है जो मैं आप सभी को बताने वाली हूं इस वीडियो में। तो एप्लीकेशन फॉर्म में तीसरी बड़ी मिस्टेक रहती है, बच्चे अपना एड्रेस चेंज कर लेते हैं। यानी कि मानो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल किया था मैं कहीं और रहती थी, अब मैं कहीं और रहने लग गई, तो मैं क्या करूं। तो इसका सबसे बड़ा आंसर मैं आप सभी को बिल्कुल करेक्ट आंसर बताती हूं। आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप अपने आधार कार्ड को तो लेकर जाओगे, उनको बोल देना कि हमारा परमानेंट एड्रेस दूसरा था, अब हमारा चेंज हो गया है और इसी वीक चेंज हुआ है। अब इस वीक चेंज हुआ है तो आधार कार्ड में अपडेट करवाने में टाइम लगेगा, तो ये बहाना आपको मारना पड़ेगा। और सही बात बताऊं, थोड़ी बहुत झूठ जो है अच्छे काम के लिए बोल दिया जाए तो वो झूठ नहीं कहलाता है। अगर झूठ नहीं बोलोगे तो निकाल देंगे आपको बाहर, है ना। तो ये चीज है। अब देखो मैं झूठ बोलना भी सिखा रही हूँ आपको। चलिए एप्लीकेशन 4 जो है मिस्टेक सबसे बड़ी एप्लीकेशन फॉर्म में क्या करते हो आप सभी कि आप सभी अपनी जो मार्कशीट है क्लास 7 यानी क्लास 9 के लिए आपको क्लास 7 की अपलोड करनी होती है, तो अपने नंबर अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बच्चे क्या कर बैठते हैं, अपने नंबर बहुत बढ़िया दिखाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे नंबर डाल देते हैं। आपके नंबर इफेक्ट नहीं करते, आपने कैसा परफॉर्म किया है एसओएससी में ये मैटर करता है, ठीक है। तो अपना करेक्ट नंबर ही डाल लें। और सबसे बड़ी चीज, एक और चीज पूछी जाती है मार्कशीट को लेकर कि दीदी मेरे पास मार्कशीट नहीं है मैं क्या करूं, तो आपको सिंपली प्राइवेट स्कूल से हो तो प्राइवेट स्कूल वालों को मत बताओ कि आपने एसओएससी का फॉर्म फिल किया है, फिर तो उनको आ जाएगा बहुत बड़े वाला गुस्सा कि आप उनकी फीस मारने वाले हो, इसलिए वो आपको कभी भी मार्कशीट नहीं निकाल के देंगे, है ना। तो उनको कुछ बहाना मार दो, स्कॉलरशिप मिल रही है इस तरीके से, तो वो आपको जो है आपका मार्कशीट निकाल के दे देंगे। नई मार्कशीट बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। प्रिंसिपल की साइन होनी चाहिए, स्कूल की मोहर होनी चाहिए, स्टैंप मतलब, ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। उसकी आपके अपने पास भी कॉपी बना के रखो। और गवर्नमेंट स्कूल में हो तो भाई वो बना के दे ही देंगे, एक लेटर निकाल के आपको देना है, लेटर बनवा के, मतलब अपने पेरेंट्स की साइन ही और किससे बनवाओगे लेटर, ये सिंपल सा काम करना पड़ेगा। तो ये रहता है एप्लीकेशन फॉर्म में जो इतनी बड़ी मिस्टेक करते हो। अब परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको जो है सिलेक्शन मिलने वाला है एसओएससी में, तो क्या आप सभी पीछे नहीं रह गए हैं। वो बच्चे अभी पीछे हैं जो बच्चे अभी तक एसओएससी की बुक परचेज नहीं कर पाए हैं या फिर उनको पता ही नहीं है। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये सारी बुक्स जो हैं आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी आपके लिए ही बनाई गई हैं। अपने डोमेन के अकॉर्डिंग जो फिल किया है उसके अकॉर्डिंग बुक परचेज कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सकते हो, क्योंकि इनमें मिलेंगे आपको मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, ओएमआर शीट,
सारे के सारे जितने सेक्शन, वो सारे के सारे सेक्शन, यानी कि रीजनिंग हो गया, आपका डोमेन नॉलेज हो गया, सब कुछ। तो इसलिए आप इसको परचेज कर सकते हो और अपने आप को ऊपर बढ़ा सकते हो। 95 से लेकर 99% तक आप अपने आप को जो है और भी ज्यादा अच्छा बिल्ड कर सकते हो। बट अगर जो बच्चा ये सोचता है कि ये बुक नहीं है, तो वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकता है। बट एक और चीज मैं आप सभी को बता दूं, जो बच्चे मुझे कहते हैं दीदी एनसीईआरटी इनफ है, तो इनफ तो होती है, बट उसमें से आपको ध्यान रखना है कि एमसीक्यूज की हमें बहुत ज्यादा नीड होती है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए आपको जो है एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो उसके मामले में थोड़ी एनसीईआरटी पीछे हो जाती है, इसलिए हम रेफरेंस बुक का सहारा लेते हैं। और ये सारी रेफरेंस बुक जो मैंने आपको बताई, इसके थ्रू आप सभी जो क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। दूसरी मिस्टेक जो सबसे बड़ी बच्चे कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि वो केवल और केवल क्या कर रहे हैं, वो केवल और केवल पढ़ाई किस तरीके से करते हैं। कोई बोलता 5 घंटे पढ़ा, कोई बोलता 3 घंटे पढ़ा। तो वो जो पढ़ाई कर भी रहे हो, मैंने देखा है और अपने आसपास के बच्चों से भी मैंने बहुत बात की, तो वो भी क्या बोलते हैं, दीदी हम फोन तो इतने घंटे यूज करते हैं और पढ़ाई इतने घंटे, और उसमें भी पेरेंट्स को बोलते हो कि फोन से ही तो पढ़ाई होगी, है ना। तो फोन से पढ़ाई केवल आपकी जो है वो पढ़ाई काउंट नहीं होती है, उसका हाफ आवर कह दो आपकी पढ़ाई काउंट होती है। बस चीजों को समझने के लिए फोन यूज करो और उसके बाद सेल्फ स्टडी पर पूरा पूरा फोकस करो। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को खुद को पीछे ही समझोगे, पीछे ही मानो। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी नहीं की तो क्या ही किया, एसओसी में जाना है तो सेल्फ स्टडी को आपकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इसके बाद चलिए नेक्स्ट जो थर्ड मिस्टेक सबसे बड़ी वाली रहती है, कंटिन्यू पढ़ाई तो कभी होती नहीं है, है ना। बीच में किसी की पार्टी आ जाती है, किसी की शादी आ जाती है, कभी बीमार हो जाते हो। अपने आप को इतना बिल्ड कर डालो कि ये थर्ड मिस्टेक करने से पहले आप सभी कतरा जाओ, यानी कि चाहे कुछ हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए या कोई भी सिचुएशन खड़ी हो जाए, पर आप अपने आप को कभी पीछे नहीं समझोगे। चाहे आपको 10 मिनट पढ़ना पड़े, पर रेगुलरिटी रहनी चाहिए। जो बच्चा रेगुलरिटी में पढ़ता है, जो अपनी टू डू लिस्ट बनाता है, वो बच्चा बिल्कुल 100% आगे निकल के जाता है। तो टू डू लिस्ट मेरे कहने के बाद कौन कौन बच्चा बनाना स्टार्ट कर चुका है, कौन कौन बच्चा रेगुलर पढ़ाई करता है, और किस बच्चे ने जो यूनिक क्लासेस पे आप सभी को चैलेंज दिया गया था वो चैलेंज फुलफिल करता है। कौन बच्चा शॉर्ट्स वीडियो रील्स नहीं देखता, मुझे बताइए। अब आधे बच्चों के मुंह बंद हो जाएंगे और आधे बच्चे झूठ बोल देंगे, दीदी मैं नहीं देखता, मैं नहीं देखती। तो ये चीज नहीं करनी है, अपने आप को खुद ही जज करना है। और अपना स्क्रीन टाइम डेली देख रहे हो, कम हो रहा है या बढ़ रहा है, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। तो ये चीज, ये 3 जो मिस्टेक मैंने आपको बताई, ये आपको कभी जिंदगी में नहीं करनी है, चाहे वो एसओसी का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो मेरे ख्याल से इंफॉर्मेटिव टिप्स आप सभी को बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बुक परचेज करनी है तो इंस्टाग्राम आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से। इंस्टाग्राम नहीं है तो ईमेल आईडी है yoj97110@gmail.com, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।